नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना और लॉकडाउन की। कोरोना की ताजा अपडेट अगर बात करें इसकी तो इसमें जबरदस्त उछाल आया है और पिछले 24 घंटे में 3,525 नए केस सामने आ गए हैं। यानी कि कल भी 3300 से ज्यादा केस सामने आए थे, उससे पहले 4200 से ज्यादा केस सामने आए थे, आज भी 3500 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। वहीं 122 लोगों ने इन 24 घंटों के अंदर दम तोड़ा है। अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 74,281 हो गई है, जबकि 2,415 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अब तक 24,385 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या 47,480 पहुंच रही है। धीरे धीरे एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी 50,000 को छूता हुआ नजर आ रहा है। और कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पैकेज की घोषणा की है, जो कि लॉकडाउन में मंद रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था से निपटने में मददगार साबित होगा। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। आर्थिक पैकेज में क्या कुछ है, जरा हम आपको यह भी बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ। भारत की जीडीपी का यह 10% है। देश को 20 लाख करोड़ का इससे संबल मिलेगा। आर्थिक पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्योग के लिए पैकेज है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज है और आर्थिक पैकेज से सभी सेक्टर्स की कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश होगी और इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूत भी किया जाएगा इसके तहत और आर्थिक पैकेज में ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी जोर होगा। संकट में लोकल सप्लाई चेन का एक तरह से महत्व काफी ज्यादा समझाया है। संकट काल में तो लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है, यह बात भी प्रधानमंत्री ने कही। गर्व से लोकल सामान खरीदें और उसका प्रचार करें। कोरोना संकट का सामना करते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट ये एक प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक व्यापार का प्रोडक्ट हमारा बनेगा, विश्व में हमारा नाम होगा। उन्होंने साथ में लैंड की बात की है, लेबर की बात की है, लिक्विडिटी की बात की है, लॉ की बात की है। इन सब बातों को यदि ठीक से मूल्यांकन किया जाए तो देश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का उनका आह्वान था। मैं प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जनता को चलने का
आह्वान करता हूं। पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का इन सब के बीच स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी। बता दें कि गहलोत ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज बहुप्रतीक्षित था और कभी नहीं से देर बेहतर, देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करते हैं। पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हालांकि हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है। वहीं 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया, उसकी तारीफ की, लेकिन कांग्रेस की राय बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के कुछ अलग ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। और हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर मनीष कुमार लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मनीष, अगर हम कांग्रेस के अलग अलग राय की बात करें तो ये क्यों नजर आ रहा है? अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो वो तो स्वागत करते नजर आ रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी हो या फिर रणदीप सुरजेवाला, उनकी राय जुदा क्यों नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस की राय इसलिए भी बटी है कि आप देखिए अशोक गहलोत ने जरूर वेलकम किया है प्रधानमंत्री के इस ऐलान को, लेकिन उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से किस मद में एलोकेशन किस तरफ होती है, राज्यों की किस तरफ मदद की जाती है, तो इस बात का इंतजार होगा। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस बहुत समय से जिस समय से लॉकडाउन बढ़ाया गया उस समय से इंतजार बोल रही थी कि राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। सरकार की तरफ से जिस तरीके से देरी हुई उसको लेकर कांग्रेस का आक्रमण है, लेकिन साथ साथ अशोक गहलोत तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको इंतजार है इस बात का कि वित्त मंत्री क्या ऐलान करती है। और उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री आज दोपहर शाम तक, हालांकि समय अभी नहीं आया वित्त मंत्रालय की तरफ से, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो हमें सूत्रों के जरिए पता चल रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वित्त मंत्री ऐलान करेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर देर शाम तक होगी। तो उसमें किस सेक्टर को कितना दिया जा सकता है, कितनी मदद पहुंचाई जा सकती है, इस बारे में किसी तरह की कोई इनपुट या कोई अंदाजा लग पा रहा है क्या? देखिए 20 लाख करोड़, अब 20 लाख करोड़ में आप इस तरीके से समझिए कि करीब 6.5 से 7 लाख करोड़ का ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेज जो है सरकार ऐलान कर चुकी है। वो करीब आप मान के चलिए कि 4% के आसपास जीडीपी का बनता है। आप 1,70,000 करोड़ वित्त मंत्री ने खुद ऐलान किया था, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जनधन खाते जो महिलाओं के उनको पेंशनर्स को उनके खाते में 1,70,000 करोड़ इस तरीके से लोगों को दिए गए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने, आपको ध्यान में होगा कि एमएसएमई को जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनको अलग अलग तरीके से मदद की है। रेपो रेट में कमी की है, रिवर्स रेपो रेट में भी कमी की गई है आरबीआई की तरफ से। इन तमाम जो अगर आंकड़ों को जोड़ ले तो ये करीब 3.5-4% बनता है, बचता है 6%, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से ऐलान होगा। उसमें सबसे प्रमुख आपको बता दूं, वो एमएसएमई के लिए लोकेशन होगा। एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा सरकार फोकस करने जा रही है। उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम माना जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार लेके आ रहेगी। उनको कोलेटरल फ्री कर्ज देने की बात कही जाएगी। एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाएगा बैंकों की तरफ से, उसकी गारंटी जो है सरकार लेगी उस कर्ज का। एमएसएमई अपने कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान कर सके, ये सरकार सुनिश्चित कराएगी। साथ ही साथ हमें ये भी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप याद कीजिए, 2008 में जब मंदी आई थी, तब फाइनेंशियल मंदी आई थी, तब कोई महामारी नहीं थी। जब फाइनेंशियल मंदी आई थी
तो सरकार ने स्टिमुलस पैकेज जो ऐलान किया उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने इस देश को पटरी पर लाने में सबसे बड़ी मदद की सबसे थी। बड़ी भूमिका तो सरकार को अभी भी लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बूस्टअप किया जाए, वहां से मांग बढ़ेगी तो उसका एक वो अर्थव्यवस्था को पटरी और पर लाने में इसीलिए बहुत शायद मदद। कहा भी है कि लोकल को लेकर के वोकल होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत पैकेज से उद्योग धंधों की रफ्तार मिलने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। देश भर के जो व्यापारी हैं प्रधानमंत्री के इस राहत पैकेज की तारीफ कर रहे हैं। Only the size of the package, which is 20 lakh crore and a significant amount, much more than was expected by many. But interestingly, what he said about it covering all sections of society and all sectors of industry and really looking for a self-reliant India was a very positive message. I am completely floored by the announcement that the Prime Minister has made. ASSOCHAM has been working hard, very hard with the government, with the industry, the medium and small scale industry, the 4.5 lakh members of ASSOCHAM, and this is a moment of victory. This is a moment of victory for Indians, the Indian industry, the people of India, that such a great announcement has been made by the Prime Minister. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया है। उसका देश के 7 करोड़ व्यापारी स्वागत करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री उसमें व्यापारियों के लिए या लघु उद्योगों के लिए। बता दें कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि जो राहत पैकेज दिया गया वो देश की जीडीपी का 10% के करीब है। अब यह भी जान लीजिए कि कोरोना को लेकर के किस देश में कितना राहत पैकेज दिया गया और किस देश ने कैसे अपने कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की। अमेरिका में 2000 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान, तो भारत में 20 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी में 814 बिलियन डॉलर, फ्रांस में 45 मिलियन यूरो और यूनाइटेड किंगडम में 384 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान अब तक किया जा चुका है। जापान में जीडीपी का अलग अलग अगर हम बात करें, अपने अपने देश जो हैं अलग अलग अपनी ढांचागत व्यवस्था के हिसाब से राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। सबसे ज्यादा अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब ये देखिए कि आखिर किस पर कितना राहत पैकेज है। जापान की बात करें तो जापान तकरीबन उसने 21.1% जो है वो अपनी जीडीपी का कहीं ना कहीं राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो वहीं अमेरिका में अपनी जीडीपी का 13% अमेरिका ने ऐलान किया। वहीं जर्मनी में जीडीपी का 10.7% आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ और भारत में जीडीपी का 10% है वो आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया गया। फ्रांस में जीडीपी का 9.3% आर्थिक पैकेज दिया गया, तो इटली में जीडीपी का 5.7% जीडीपी का दिया गया। ब्रिटेन में जीडीपी का 5%, चीन में जीडीपी का 3.8% का जो राहत पैकेज है उसका ऐलान किया गया है। बता दें कि 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा और 18 मई के बाद अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रूप रंग वाला होगा जिसकी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगला लॉकडाउन आखिर होगा कैसे। दरअसल क्या स्वरूप होगा, बता दें कि रेल सेवा कई शहरों से शुरू हो सकती है। अभी भी कुछ विशेष ट्रेनें चल रही हैं, कुछ और ट्रेनें भी आने वाले वक्त में चलाई जा सकती हैं। ग्रीन जोन में अधिक छूट मिल सकती है जो कि अभी भी मिल रही है, लेकिन और ज्यादा उसे छूट देने की कोशिश हो सकती है। वहीं सार्वजनिक परिवहन को भी शुरू किया जा सकता है, खासतौर पर ग्रीन जोन में। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कई तरह की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इन सेवाओं में खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना भी जरूरी किया जा सकता है। ग्रीन जोन में अधिक व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और वहीं कर्मचारियों की संख्या नियंत्रित कर दफ्तर खोले जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तरों में गतिविधियां शुरू हो सकती हैं अभी से ज्यादा। सीमित इजाजत के साथ ही प्राइवेट कैब सर्विस भी आने वाले वक्त में शुरू हो सकती है। वहीं इन सब के साथ साथ लॉकडाउन 4 में भी स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे
और रेस्टोरेंट्स और मॉल भी अभी फिलहाल बंद ही रहेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 को लेकर के अपने संबोधन में क्या कहा था। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। और मेरे सहयोगी विनोद जगदाले इस वक्त मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, लॉकडाउन 4 की साफ तौर पर एक तरह से बात साफ हो गई है कि ये होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, मुंबई जो कि सबसे ज्यादा कोरोना के वजह से परिस्थितियों की मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, ऐसे वक्त में लॉकडाउन 4 में मुंबई की क्या सूरत हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए सोमवार को एक सबसे अहम मांग सामने रखी थी कि लॉकडाउन 4 के दरमियान मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की जाए, क्योंकि उनके आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो ऑरेंज जोन के कुछ इलाके हैं उनको ग्रीन जोन में तब्दील करना काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे तहसील भी हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं भी जहां पर 15 से 20 दिन हुए हैं, वहां पर एक भी नया कोरोना का पेशेंट सामने नहीं आया है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में करीब 25,000 और मुंबई जो ग्रीन जोन इलाके उनको मिलाकर 25,000 छोटी मोटी फैक्ट्रियां फिलहाल शुरू हो चुके हैं, उसमें उत्पादन शुरू